हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन कर ली थी स्फेरिकल मिरर्स की। तो आपने देखा था कि कॉनकेव मिरर हर डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट इमेज फ्रेम कर रहा था, है ना। कभी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड थी, कभी वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी। पर जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें ऐसा नहीं था। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का नेचर हमेशा सेम था। इट वॉज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इज इट ओके? तो ये जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की आपने अलग अलग इमेजेस देखी थी, इन इमेजेस के हिसाब से इनके कुछ पर्टिकुलर यूजेस हैं, ओके, हमारी डेली लाइफ में। तो हम आज यूजेस पढ़ेंगे। इज इट ओके? यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्स में आते हैं कभी कभी, राइट एनी टू यूज ऑफ कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से। ओके, तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यूजेस शुरू करने जा रहे हैं। और फिलहाल जो हम यूजेस सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के यूजेस। ओके, तो हम कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, तो कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, हम कैसे कैसे इसे अपनी डेली लाइफ में काम में ले सकते हैं, देखिएगा। तो कॉनकेव मिरर का सबसे पहला जो यूज़ है, दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। हम इस कॉनकेव मिरर को कैसे काम में ले सकते हैं? शेविंग मिरर के लिए काम में ले सकते हैं। अब शेविंग मिरर का मतलब मुझे लगता नहीं है आपको समझाने की ज़रूरत है। शेविंग मिरर का मतलब मिरर विच इज़ यूज्ड फॉर द शेविंग पर्पज़, राइट। अब शेविंग मिरर के लिए हम इस कॉनकेव मिरर को क्यों काम में लेते हैं वो सुनिएगा ध्यान से, और किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये आपको यहाँ पर जानना है। ओके, तो आपने देखा था कि जब हम बात कॉनकेव मिरर की करें, जब इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर कर रहा हो, इज इट ओके, और कॉनकेव मिरर के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस हो, है ना जी, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है? पोल और फोकस के बीच में, तो उस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है? वो इमेज बनती है, एक तो वर्चुअल बनती है। याद है ना आप लोगों को? याद रखना पड़ेगा आपको। सारे रे डायग्राम्स जितने भी बनाए गए थे यहाँ पर बोर्ड पर, वो आपको कॉपी में ड्रॉ करने होंगे, तभी आपको याद रहेंगे। ओके, तो एक तो इमेज बनती है वर्चुअल, और दूसरा उसका कैरेक्टर होता है इरेक्ट, और तीसरी खास बात होती है मैग्नीफाइड। और ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर काम में आने वाली हैं। ओके, कौन कौन सी तीनों चीज़ें? पहली बात तो आप अगर शेविंग मिरर की तरह कॉनकेव मिरर को काम में लेने जा रहे हो, तो जब अपना फेस आप मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर के थोड़ा पास में रखना पड़ेगा आपको, मिरर के पोल और फोकस के बीच में आपको अपना फेस रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फेस की जो इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर में, दैट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, सीधा दिखना भी बहुत ज़रूरी है, और मैग्नीफाइड दिखती है आपको आपके फेस की इमेज। और मैग्नीफाइड होने के कारण जो पर्पज़ है, जो प्रोसेस चल रहा है शेविंग वाला, ये बड़ी आसानी से हो जाता है। जो चोट लगने के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर को अगर आपको शेविंग मिरर की तरह काम में लेना है, तो आपको अपने ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका फेस। इज इट ओके? तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको कहाँ रखना होगा? वो आपको रखना पड़ेगा मिरर के थोड़ा क्लोजर, मतलब इतना क्लोजर कि आपका फेस मिरर के पोल और फोकस के बीच में रहे। Is it okay? बात समझ में आ गई? For that case only we can use this concave mirror as a shaving mirror, right? क्या सिर्फ एक ही यूज़ है इसका? नहीं, देखो यूजेस तो बहुत सारे हैं, कुछ और यूजेस हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं। सेकेंड यूज़ देखिएगा ध्यान से।
जो सेकेंड यूज़ है, मैं एक साथ लिख रही हूँ क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एक ही कंडीशन यूज़ हो रही है, ये वाली ऑब्जेक्ट और इमेज वाली। अब बात करते हैं हम डेंटिस्ट की। डेंटिस्ट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद विजिट भी किया होगा आपने कभी ना कभी टूथ प्रॉब्लम के लिए। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी इस कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा मेटल का हैंडल होता है और उसके एंड पर छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, इतना कि आपके मुंह के अंदर इजीली एंटर कर जाए वो मिरर, इतना छोटा सा मिरर उस हैंडल के साथ में अटैच होता है, कॉनकेव मिरर, है ना। कौन सा मिरर अटैच है? ये कॉनकेव मिरर। कौन इनको यूज़ करने जा रहे हैं? इनको डेंटिस्ट यूज़ करने जा रहे हैं, है ना। डेंटिस्ट का मतलब समझते हो ना, दांतों वाले डॉक्टर, इज इट ओके। तो वो यूज़ करने जा रहे हैं इसको। तो वो कैसे यूज़ करते हैं? जैसे देखिए, अगर आपके फ्रंट टूथ में कैविटी है तो वो तो वैसे भी डॉक्टर्स को इजीली दिखाई दे जाती है ना। पर अगर टीथ की कैविटी आपके पीछे वाले टूथ में है किसी में, तो उस कंडीशन में वो आपके मुंह के अंदर ये ले जाते हैं और इस कॉनकेव मिरर में आपके अपर टूथ की प्रॉपर इमेज बन जाती है। और कैसी इमेज बनती है? बिल्कुल ये ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह। मतलब डेंटिस्ट को आपका दांत कहाँ पर रखना पड़ेगा? मिरर के थोड़ा क्लोजर, मिरर के थोड़ा पास में। कितना पास में? कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर रहे? मिरर के पोल और फोकस के बीच में। तो बिल्कुल सेम वही होगा। आपके दांत की कैसी इमेज मिलेगी कॉनकेव मिरर में? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो वॉट एवर द प्रॉब्लम इज देयर इन योर टूथ, जो भी प्रॉब्लम है, कैविटी है या वॉट एवर जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ईजिली उनको को डायग्नोस करना मतलब उनके लिए आसान हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम रहेगी और इमेज के कैरेक्टरिस्टिक भी। इज इट ओके? दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर आपका फेस और यहाँ पर आपका टूथ मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। और दोनों ही कंडीशन में इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इज इट ओके? ताकि हम दोनों ही कंडीशन में इसको प्रॉपरली काम में ले पाएँ। कुछ और भी यूजेस हैं इसके जो इस वाली पोजीशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये डिफरेंट पोजीशन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम और यूजेस देखेंगे कॉनकेव मिरर के। मैं आपको सारे यूजेस बता रही हूँ, आप सारे यूजेस याद रखेंगे। एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है कि विच मिरर इज़ यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, विच मिरर इज़ यूज्ड बाय द एज अ शेविंग मिरर। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों यूज़ करते हैं, कारण भी पूछा जा सकता है। इज इट ओके? तो नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ इसका देखने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, देखिएगा थर्ड यूज़ हम देखने जा रहे हैं। इस कॉनकेव मिरर को काम में लिया जाता है टॉर्च बनाने के, है ना। टॉर्च जानते हैं आप लोग? ओके। टॉर्च बनाने के अलावा कहाँ पर काम में लिया जाता है? टॉर्च बनाने के अलावा काम में लिया जाता है जो आपकी गाड़ियाँ हैं उनकी हेडलाइट्स बनाने के काम में लिया जाता है। या फिर आपने मूवीज़ में या सीरियल्स में देखा होगा, डॉग के साथ में वो पुलिस वाले घूमा करते हैं एक सर्च लाइट लेकर के, है ना, अंधेरे में किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। मतलब ये कि कॉनकेव मिरर को उस सर्च लाइट के काम में भी लिया जाता है। सर्च लाइट हो, हेडलाइट्स हो आपकी कार की, या फिर टॉर्च हो, इन सारी ही चीज़ों को बनाने में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा मिरर इनमें लगा हुआ होता है और बीच में लगा हुआ होता है ये छोटा सा बल्ब। तो ये तो लगा दिया जाता है, यहाँ पर बल्ब लगा दिया जाता है। और ये पीछे कई बार कॉनकेव, कई बार नहीं हमेशा ही कॉनकेव मिरर लगाया जाता है। कॉनकेव मिरर कई बार तो ऐसे लगा दिया जाता है अकेला, कॉनकेव ही है ये, कॉन्वेक्स नहीं है। इज इट ओके? ध्यान से देखिएगा। बेंट इन सरफेस एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग वन, आउटर सरफेस एक्ट एज अ बैक सरफेस, रफ सरफेस, है ना। तो कई बार तो ये पूरा सिंगल कॉनकेव मिरर लिया जाता है और कई बार इसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा असरदार बनाने के लिए कॉनकेव मिरर के छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़े लगा दिए जाते हैं इस तरीके से, ताकि और इफ़ेक्टिव हो जाता है, इसका असर और ज़्यादा हो जाता है। आपके घरों में गाड़ियाँ हैं
और उसमें हेडलाइट्स भी हैं, तो आप जा कर के आज ही देखिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब ये किस तरह से काम करता है, ये जो कॉनकेव मिरर आपने यहाँ लगाया है ये किस तरह से काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, वो सुनिएगा ध्यान से। ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाती हैं सारी ही चीज़ें, चाहे टॉर्च हो, चाहे हेडलाइट हो, चाहे सर्च लाइट हो, हर चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो बल्ब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बल्ब इस कॉनकेव मिरर के फोकस पर आए। कहाँ पर आए? फोकस पर। और फोकस पर आने से क्या होता है? फोकस पर आने से ये होता है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रही हूँ और सिर्फ बल्ब और मिरर बनाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ध्यान से देखिएगा। ये हमने बनाया हेडलाइट, सर्च लाइट या फिर जो भी आप बोलना चाहें उसको बना दिया है हमने, और ये हमने लगा दिया है यहाँ पर, मान लीजिए कि ये बल्ब हमने यहाँ पर लगा दिया है यहाँ से कनेक्ट करके। और मैंने आपको बताया कि बल्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बल्ब की पोजीशन होनी चाहिए इसका फोकस, इसके फोकस पर, कॉनकेव मिरर के फोकस पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर बल्ब रखना है। इज इट ओके? तो बल्ब में से देखो ये लाइट रेडिएशंस निकल रही हैं, बल्ब कहाँ पर है? फोकस पर। ये लाइट रेडिएशन नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। आपको रूल याद होना चाहिए, एनी इंसिडेंट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, coming through the focus after reflection, all these light rays will become parallel to the principal axis। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद क्या मिलेगी आपको? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये वाली लाइट रे ये भी फोकस से आ रही है, इसकी भी क्या बन जाएगी? पैरेलल। ये वाली लाइट रे ये भी फोकस से आ रही है, इसकी भी क्या बन जाएगी? पैरेलल। ये इसकी भी पैरेलल। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पर जो बल्ब आपने फोकस पर रखा है उसके थ्रू आपको क्या मिल रही है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो दूर तक जाती है और दूर तक आपके रास्ते को विजिबल बना देती है। इज इट ओके? तो याद रखेंगे आप, टॉर्च में भी, हेडलाइट्स में भी, सर्च लाइट्स में भी जो मिरर पीछे लगे हुए होते हैं बल्ब के साइड में, वो कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर। बल्ब को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, ताकि लाइट रेडिएशन आए और रिफ्लेक्शन के बाद में आपको क्या मिल जाए? अब पावरफुल लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा, आपको मिलेगी पावरफुल बीम ऑफ लाइट। किसके बाद में? आफ्टर रिफ्लेक्शन। इज इट ओके? तो दिस इज a very again important use of concave mirror। हम एक और यूज़ पढ़ेंगे यहाँ पर। यूजेस तो देखो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको ये लास्ट यूज़ कॉनकेव मिरर का यहाँ पर बताने जा रही हूँ, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम 4th यूज़ देखने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो 4th यूज़ है, कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़ रहे हैं हम, एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन सोलर फर्नेस, है ना? देखो सोलर कुकर अलग होता है, सोलर फर्नेस अलग होता है। सोलर कुकर में आप छोटा छोटा खाना वगैरह पका सकते हैं अपना। जब आपको ज़्यादा हीट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा, तो हम सोलर फर्नेस यूज़ करते हैं। और कोई कोई सोलर फर्नेस तो इतने स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन किए गए हैं कि उनसे जो हीट मिलती है उससे आपको पता है मेटल तक को भी मेल्ट किया जा चुका है। इतनी ज़्यादा हीट रेडिएशन हम सोलर फर्नेस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, दोबारा से सुनिएगा ध्यान से। जैसे मानिए कि ये सोलर फर्नेस है और हमने सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर काम में लिया है? कॉनकेव मिरर। क्या आपको कॉनकेव मिरर का एक नेचर याद है? आपको बताया गया था लास्ट क्लास में। कॉनकेव मिरर का कौन सा नेचर जानने जा रहे हैं हम जानने जा रहे हैं, यूज़ करने जा रहे हैं कन्वर्जिंग नेचर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज इट कैन converge a parallel beam of light which falls on it. Is it okay?
तो जैसे कि सन है ना, ये सन, कैसी रेज आती हैं इसमें से, देखी है आप लोगों ने, आपके घर के विंडो में से आती हुई लाइट रेडिएशंस। तो जब सन में से लाइट रेडिएशंस आती हैं तो कैसी आती हैं, पैरेलल। सिर्फ सन में से ही नहीं, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, जब भी कोई सा भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी लाइट का सोर्स या कोई सा भी दूसरा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है ना, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसी आती हैं, हमेशा पैरेलल टू ईच अदर। इज इट ओके? तो सन में से लाइट रेडिएशन कैसे आ रही है, पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्लेक्शन के बाद में कॉनकेव मिरर इनको क्या कर देगा, कन्वर्ज। कहाँ पर करेगा, कॉनकेव मिरर के फोकस पर। और इस फोकस पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सारी लाइट रेडिएशन कलेक्ट हो चुकी हैं, है ना। देखो, आने वाली रेस की डायरेक्शन भी बनाइएगा, जाने वाली की भी बनाइएगा, ताकि रे डायग्राम में क्लियर हो कि ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रे डायग्राम्स बनाने का। आई बात समझ में? तो ये फोकस पर आपने देखा कि इस कॉनकेव मिरर ने क्या करा, सारी लाइट रेडिएशन को इकट्ठा कर दिया। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस हाई टेम्परेचर कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी हीटिंग पर्पस। इज इट ओके? आई बात समझ में? तो आपने कॉनकेव मिरर के 4 यूजेस पढ़ लिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो एक्सप्लेनेशन भी याद रखेंगे और यूजेस भी याद रखेंगे। ये आपने यूजेस पढ़े कॉनकेव मिरर के, और अब हमको यूजेस पढ़ने हैं कॉन्वेक्स मिरर के। कौन से मिरर के यूज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? अब कॉनकेव मिरर ख़त्म हो चुका है और अब आप यूजेस पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इज इट ओके? ध्यान से देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। अच्छा, यूजेस जानने से पहले मैं आपको एक बात दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ, याद दिला देती हूँ आपको कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसकी इमेज का जो नेचर है वो फिक्स्ड होता है। आपको पता है, हमेशा बदलता नहीं है। हमेशा ये कैसी इमेज बनाता है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है तो जो इमेज मिलेगी वो पता है हमेशा कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी और डिमिनिश्ड मिलेगी। ये खास बात होती है विच मेक्स इट मोर यूजफुल। दिस कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा काम का बना देता है हमें। कैसे बनाता है देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये वाला यूज़ जो मैं फर्स्ट यूज़ आपको बताने जा रही हूँ। देखिएगा, ये हमारी गाड़ियों में यूज़ होता है, व्हीकल्स में, है ना। आपने कार में देखा होगा साइड में मिरर लगा होता है, बाइक्स में भी लगा होता है साइड में मिरर। साइड व्यू मिरर भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? साइड व्यू मिरर या रेयर व्यू मिरर भी बोला जाता है। तो ये जो मिरर होता है आपके गाड़ियों के साइड में लगा हुआ, ये हमेशा कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। हमेशा कौन सा मिरर लगाया जाता है आपके गाड़ियों के साइड में? कॉन्वेक्स मिरर। इज इट ओके? बात समझ में आई? क्यों कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाया जाता है? कारण पूछा जाता है कई बार सिर्फ पूछा जाता है कि कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है। तो आपको तो अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट रखनी है। ओके, क्वेश्चन हमसे चाहे कुछ भी पूछा जाए। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसे साइड व्यू मिरर के तौर पर क्यों काम में लिया जाता है? सुनिएगा ध्यान से। इसे इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि ये इमेज हमेशा कैसी बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। भाई, आप जैसे कार में बैठे हो और आपको अपने साइड में पीछे आने वाली गाड़ियां देखनी है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि हर कंडीशन में वो आपको सीधी दिखाई दे। ऐसा नहीं हो कि पीछे आने वाली बस आपको उल्टी दिखाई दे। इज इट ओके? समझ रहे हैं ना मेरी बात? पीछे आने वाली साइकिल आपको उल्टी दिखाई दे, अगर ऐसा होगा तो आप प्रॉपर इमेजिनेशन नहीं रख पाओगे कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। इज इट ओके? तो
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट, और दूसरे कौन सी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड। और डिमिनिश्ड इमेज बनाने के कारण ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, अपने पीछे आने वाले गाड़ियों का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जैसा आपको शेप से भी दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से आने वाली रेडिएशन भी कलेक्ट कर सकता है, ये यहाँ से आने वाली, मतलब इसकी जो रेंज हो जाती है पीछे आने वाली गाड़ियों को कवर करने की, वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा होने का क्या कारण है कि ये इमेज हमेशा कैसी बना रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, हमेशा ही कैसी इमेज बना रहा है, डिमिनिश्ड। इज इट ओके? तो इसीलिए हमारी गाड़ियों के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं उसमें हमेशा कौन सा मिरर काम में लिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। कारण क्या है, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। इज इट ओके? और दूसरा कारण क्या है, इट कवर्स अ वाइड रेंज। इज इट ओके? ज़्यादा रेंज को ये कवर करता है। तो ये आपने इसका यूज़ देखा। इसका एक यूज़ मैं आपको और बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। और ये जो दूसरा यूज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी इसी फैक्टर के ऊपर बेस्ड है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज के फैक्ट पर। ओके? जो दूसरा जो यूज़ है इस कॉन्वेक्स मिरर का, वो यूज़ किया जाता है शॉप्स पर। जो शॉप्स होती हैं, थोड़ी बड़ी शॉप्स, इज़ इट ओके? या कई बार इतनी, जैसे आपको जाना है, जो छोटे छोटे से मार्ट्स खुले हुए होते हैं, आप जाते हैं वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर क्या करा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, दीवार के ऊपर कहीं कोने में। तो उससे क्या होता है, जो नीचे जो लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, उनमें से कहीं कोई चोर ना आ जाए, कोई चोरी करके ना ले जाए, उससे बचने के लिए ये इस पोजीशन पर जहाँ पर शॉपकीपर बैठा हो उसको ये मिरर इजीली विजिबल हो, वो यहाँ पर इस कॉन्वेक्स मिरर को फिट कर देता है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक बड़े से एरिया को कवर करता हुआ ये उन सब की इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर में बन जाती है। यहाँ से शॉपकीपर इसको देखता रहता है और अपनी शॉप में चोरी होने के चांसेस को कम कर देता है। तो इस तरीके से आपने कॉन्वेक्स मिरर के दो यूजेस देखे हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस आपके ख़त्म हो गए हैं। इज़ इट ओके? और आज की क्लास भी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके? तो बाय एवरीवन।